मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक शानदार जगह चुनी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज हम धौलेरा के रोड साइजेस एंड अलाउड यूजर्स की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए यही बेस्ट टाइम है क्योंकि जमीन के बेस रेट बहुत ही कम है। बंजर भूमि होने की वजह से यहाँ पर जमीन की कीमत इतनी कम थी कि 5 गुना बढ़ने के बावजूद भी आज भी काफी कम है। एक अच्छी डील लेने के लिए आपको सबसे पहले 3 या 4 बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले किस जोन में पैसा लगाते हैं, किस गांव की तरफ पैसा लगाते हैं, which means which TP you are investing your money in. I can say if you take care of TP selection and further choose the zone colors wisely, you're going to make very good money from there. And then either you can stay invested or you can keep moving your money from one to another zone. एक बार इंडस्ट्री यहाँ सेटल्ड हो जाए तब दूसरी जोन्स में निवेश करना सुरक्षित रहेगा। It's all about your intelligence as well as your knowledge of the city. जोन और साइज ऑफ रोड पर यह डिपेंड करेगा कि आप अपनी बिल्डिंग को कितनी बड़ी या कितने मंजिल की बना सकेंगे। यहाँ पर कम से कम FAR 0.25 है और ज्यादा से ज्यादा 5 का FAR है। 3 जोन्स ITN नॉलेज, HAC एंड सिटी सेंटर। इसमें आप 50 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हैं। ये जो आप जोनिंग प्लानिंग का मैप देख रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स दिए गए, जिसका मतलब है इफ इट्स इंडस्ट्रियल तो वॉयलेट कलर, रेजिडेंशियल का येलो कलर है, नॉलेज एंड IT का पिंक है, HAC का ऑरेंज है, सिटी सेंटर ब्लू है, लॉजिस्टिक्स ग्रे है एंड 20 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, जिसके अंदर आपका टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा लागत में बनने की वजह से काफी बाद में बनती है, स्पेशली जब सिटी स्केल करने लगती है। जब काफी लोग सिटी इस्तेमाल करते हैं तब होता है सिटी का वर्टिकल ग्रोथ। उदाहरण के लिए गिफ्ट सिटी आज लगभग पूरी बन गई है। काफी कंपनी देश विदेश से आ रही है। मैं आपको कुछ समय में यह भी बताऊंगा कि HAC में बिना पैसे लगाए 50 स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनाई जा सकती है, बशर्ते आपके पास प्लॉट होना चाहिए। इन जोन्स में रोड के साइज से निर्धारित होता है कि आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा प्लॉट का मिनिमम एरिया भी डिफाइंड रूल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे 5 स्टार होटल के लिए 4000 मीटर, लोअर ग्रेड होटल के लिए 3000 मीटर, ऑफिस के लिए A ग्रेड बिल्डिंग 12000 मीटर, बाकी ऑफिस से 8000 मीटर, रिटेल मॉल 8000 मीटर, अनब्रांडेड रिटेल 2000 मीटर और 3000 मीटर चाहिए मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए एंड सो ऑन। अलग अलग रोड के साइज पर एंड ऑल्सो बेस्ड अपॉन कैटेगरी ऑफ बिजनेस आप ये सब बना सकेंगे। लेकिन कोई भी 50 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए मिनिमम 55 मीटर की रोड, दैट टू इन अप्रोप्रिएट जोन। अगर आप प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, मगर आप यहाँ पर पेट्रोल पंप खोल नहीं पाएंगे क्योंकि 250 मीटर रोड के साथ एक 24 मीटर की सब लेन चल रही है और 24 मीटर रोड ही आपके प्लॉट के लिए मान्य होगी। सो you need minimum 30 meter of road to open a petrol pump on your land. अब बात करते हैं सबसे पहले अपना निवेश कहाँ करें जो सुरक्षित हो। सबसे पहले नंबर पर है इंडस्ट्रीज, और जो बहुत फास्ट है, यानी तेजी से आ रहे हैं। सरकार के डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम ऑफर आने के बाद इंडस्ट्री और भी ज्यादा आती है, जैसे नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी और ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेस स्पेशली जिनको अपना माल बाय शिप, बाय एयर, बाय फ्रेट कॉरिडोर से भेजना है या जिनको DMIC कॉरिडोर यूज करना है, उनके लिए धौलेरा एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सो इट इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। इस समय आपका पैसा इंडस्ट्रीज में बहुत जल्द मूव करेगा और आपको बड़ी इंडस्ट्रीज और उसके वेंडर्स के हिसाब से अपना प्लॉट प्लान करना है। इन प्लॉट का साइज मिनिमम 1000 मीटर होना चाहिए और यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं, शीट्स, पेट्रोल पंप, बैंक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के शोरूम, वर्कशॉप इत्यादि बना सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में कमर्शियल, HAC या रेजिडेंशियल की तरह प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते हैं। एक टाइम आने के बाद स्लो हो जाते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल लोकेलिटी है तो 18,000 पर यार्ड्स जल्द ही हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है तो रेट 1 लाख पर यार्ड्स भी जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें रिटेल के रेट की तो वो कहीं भी जा सकते हैं, ओनली इफ द सिटी डेवलप्स टू दैट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आज खान मार्केट में 500 फुट की दुकान का दाम 23 करोड़ रुपए। द नंबर 2 इज रेजिडेंशियल जोन विच इज येलो कलर। इसका FAR मैक्सिमम 2 का होता है, मतलब आप मल्टी स्टोरीज नहीं बना सकते हैं, मगर वहां पर आप कुछ कमर्शियल काम जरूर कर सकते हैं। जैसे बड़े रोड पर सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक, हॉस्पिटल अलाउड है और मीडियम साइज की रोड पर नेबरहुड, वेजिटेबल बाजार, सेकेंडरी स्कूल वगैरह अलाउड है। वहीं मॉल रोड पर बिजनेस जैसे कि डे केयर, नर्सिंग होम, हेल्थ क्लब इत्यादि अलाउड किया गया है। बाकी ज्यादातर हाउस, विला, बंगलो ये सभी मेनली बनाया जा सकेगा रेजिडेंशियल में। 500 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट आगे चलकर कितना भी बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है
कि सिटी किस लेवल पर स्केल करती है। ये रेजिडेंशियल पर आप पैसा लगाइए, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं, ऑरेंज कलर, विच इज HAC, हाई एक्सेस कॉरिडोर। ये एक अमेजिंग सब्जेक्ट है। HAC जनरली एक बहुत लंबी रोड पर बनाई जाती है, जिन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी होती है और इसमें होटल, स्मॉल हॉस्पिटल, सर्विस अपार्टमेंट, फूड कोर्ट, ऑफिस इत्यादि बनाए जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपने अगर 6000 मीटर का प्लॉट लिया है और रोड 55 मीटर की है तो आप 150 मीटर तक लंबी बिल्डिंग बना सकते हैं। एट दिस स्टेज दिस इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। अगर स्केल अप नहीं होता या सिटी के निर्माण में देरी होती है तो आप छोटी सी 7 मंजिल की इमारत बना सकते हैं, जहां पर आपने नीचे कमर्शियल शोरूम बना लिया और ऊपर सर्विस अपार्टमेंट बना लिया। और ये इंडस्ट्रियल से बिल्कुल उल्टा होता है और रेट ऐसे जिसके बाद में कोई लिमिट नहीं। एंड ऑल्सो यू कैन टच द स्काई फ्रॉम योर ओन हाई राइज बिल्डिंग। आप सोच सकते हैं कि 150 मीटर की ऊंचाई वाली 55 मंजिल की इमारत में कितना एरिया निकलेगा, लेकिन इन बहुमंजिला इमारतों को बनवाने की जो लागत है वो भी बहुत हाई होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी कैसी है, डिमांड कैसी है, आप टाइप किससे करते हैं, रेपुटेड बिल्डर्स हैं या नॉर्मल बिल्डर थे। एंड ऑफ कोर्स नेगोशिएशंस विद बिल्डर्स इज द मेजर पार्ट ऑफ इट। लाइक आपको कितना स्पेस मिलेगा और वो कितना रखेंगे, जनवरी 30 से 45% तक आपका एरिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए कोलैबोरेशन विद द बिल्डर, अगर आपको 40% हिस्सा मिलता है और 50 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है तो 20 फ्लोर आपके होंगे उस इमारत में, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एज वेल एज वेल्थ। बिल्डर रेपुटेशन रेशियो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। जगह आप प्रोवाइड करते हैं और बिल्डर्स इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ग्राउंड फ्लोर का एरिया इसमें प्राइम है। काफी टेक्निकल मशक्कत का काम है। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रुपए का बजट है तो आप 15 से 25% HAC में लगाएं, 45% इंडस्ट्री में निवेश करें और 30% रेजिडेंशियल में लगाएं। इट्स गोइंग टू मेक यू बिग। राइट वर्ड्स इज द मल्टी मिलियनियर। देन वी हैव ब्लू कलर विच मीन्स सिटी सेंटर। HAC की तरह ही है, इसमें भी आप 150 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी अलग है। रिटेल के अंदर एप्रिसिएशन बहुत होती है। जैसे मैं एक बार बात कर रहा हूँ खान मार्केट की, जहां पर एक दुकान 500 स्क्वायर फीट की 23 करोड़ रुपए की है। सिमिलरली मुंबई में अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां भी रिटेल शॉप बहुत एक्सपेंसिव है। एरिया सुपर एरिया में मिलता है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी लोकेलिटी चल गई है, कौन सी नहीं। ये एक अच्छी कैटेगरी है। अगर कम भी चलेगा तो भी अप्रिशिएट करेगा। अगर ज्यादा डिमांड है आपकी तरफ की प्रॉपर्टी की तो आप माला माल हो जाएंगे। अब इसके बाद पिंक कलर आता है जो कि नॉलेज और IT पार्क है। यहाँ मिनिमम जगह 1500 मीटर्स होनी चाहिए। इस जोन में आप यूनिवर्सिटी कैंपस, इंस्टीट्यूट, IT ऑफिस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट बना सकेंगे। 50 मंजिल की बिल्डिंग भी बना सकते हैं। छोटी रोड है जैसे 25 मीटर के नीचे की, उसमें आप रेजिडेंशियल बजट होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, हेल्थ क्लब, डे केयर सेंटर इत्यादि बना सकेंगे। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, जो ग्रे कलर है, और लॉजिस्टिक्स की सिर्फ एक जगह मार्क्ड है। अभी हमारे पास इस पॉइंट पर इस समय पर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की वेयर हाउसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जो काम यहाँ हो सकता है उसके लिए पूरा इंडस्ट्रियल पड़ा हुआ है, तो आप अपना लॉजिस्टिक्स पर काम वहां भी मैनेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन कलर में काफी अलग अलग ग्रीन शेड्स हैं। ये सारा एरिया इन ग्रीन ड्रेनेज इसको छोड़कर काफी अलग अलग ग्रीन शेड्स हैं। रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन है। अगर डिज्नीलैंड आएगा तो वो यहीं पर आएगा। फिल्म सिटी, रेस्टोरेंट, स्टेडियम, जंगल सफारी, थीम पार्क सब कुछ यहीं आएगा। और उसमें ग्राउंड कवरेज FAR 0.50 की है। रोड साइज 20 मीटर हो या 70 मीटर, इसके आधार पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एज कंपेयर टू अदर जोन्स। कुछ ग्रीन स्पेस में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। ये जो डार्क एजेस देख रहे हैं आप, ये टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स जोन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भविष्य में सबसे ज्यादा कीमती होगा, लेकिन FAR 0.33 का है। इसमें 4000 मीटर से भी कम का प्लॉट नहीं ले सकते। इसके अपने नियम और कानून है। जब यहाँ पानी आ जाएगा तो एरिया बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, बट एट दिस पॉइंट इसमें पैसा लगाना महामूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं है और इसका ज्ञान भी लिमिटेड है और कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और ये सब कलसार झील से रिलेटेड है। जो आर्टिफिशियल झील बनेगी उनसे संबंधित है। उनके पानी का क्या लेवल है, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस समय जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक ही बारी में हम सब कुछ बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इस नक्शे का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें प्लॉट नंबर भी है और इसके द्वारा धौलेरा SIR के जोनिंग को
आप स्टडी कर पाएंगे। मैंने आपको अभी के हिसाब से एक जनरल आइडिया दिया है कि आप अभी किन जोन्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। You can write to us, you can meet us. We are open for more suggestions. We are open to run along with you, working on your requirements, going deeper into it. Also, we do have a common goal to grow and by making rightful money. We feel it should be good for all, for the city, for the state, and most important for our country. Stay tuned and become a part of this historical moment. Do like, share, and subscribe. Thank you for watching this video.